बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड कह लें या फिर सिक्योर क्रेडिट कार्ड कह लें, इसको लेकर जो है अपने सोसाइटी में इतना ज़्यादा लोगों के बीच में क्रेज़ बन रहा है और लोग जो है जाने अनजाने या फिर कह सकते हैं जानकारी के अभाव में एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और उसके बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। सिविल स्कोर बनाने के चक्कर में जो वो कार्ड बनवाते हैं, लेकिन होता ठीक इसके उलट है। और साथ ही साथ उनको अपने ही पैसे, मतलब कि जिस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट करके एफडी करवाया था उसके ऊपर उन्हें क्रेडिट कार्ड मिला था, अपने उसी पैसों के ऊपर उन्हें पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। अपने उन्हीं पैसों के ऊपर अप टू 36 to 40% तक का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और साथ ही साथ बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और हरेसमेंट का भी सामना उठाना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों हम सभी को फाइनेंशियली अवेयर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हम सभी को अपना क्रेडिट कार्ड चूज़ करते वक्त काफ़ी सावधानी से अपना जो है कदम उठाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड या फिर कह लें सिक्योर क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों अपने इंडिया में क्या है कि क्रेडिट कार्ड दो तरह के होते हैं। एक जो प्रॉपर क्रेडिट कार्ड होता है, जो सही मायने में क्रेडिट कार्ड होता है, वो बैंक जो है आपको अपनी गारंटी के ऊपर देता है। कहने का मतलब ये है कि आपके सिविल स्कोर के ऊपर, साथ ही साथ आपके सैलरी स्लिप, आपका आईटीआर या फिर आपका जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है उसको एनालाइज करके जो बैंक आपको अपनी ओर से अपनी गारंटी पे जो क्रेडिट कार्ड एक लिमिट के साथ प्रोवाइड करता है वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है। मतलब ये कि उस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है और जो भी लिमिट जो आपको प्रोवाइड की जाती है 1 लाख 2 रुपए का, वो बैंक अपनी ओर से आपको प्रोवाइड करती है। आपको अपना कोई भी पैसा नहीं लगाना होता है, ना ही कोई यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करना होता है। मतलब कि जो आपको 2 लाख रुपए का जो लिमिट मिला वो एक तरीके से बैंक ने अपनी ओर से दिया, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपका बिल जनरेट होगा, आप बिल पेमेंट का जो है रेगुलर पेमेंट करके आप अपने सिविल स्कोर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है जो बैंक आपको प्रोवाइड किया है उसको और आप इन फ्यूचर इंक्रीज कर सकें। तो ये प्रॉपर क्रेडिट कार्ड का जो है एक सिस्टम हुआ। लेकिन जो है इस कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए, साथ ही साथ आप एक सैलराइज्ड पर्सन होने चाहिए, या फिर अगर आपका कुछ अपना खुद का बिजनेस है तो आपके पास आईटीआर की कॉपी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि बैंक जब तक श्योर नहीं होता है कि आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, जब तक बैंक ये श्योर नहीं होगा कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तब तक कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। लेकिन दोस्तों अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, जिनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है और वो जो है फिलहाल अभी अपने पेरेंट्स के खर्चे पे ही पल रहे हैं। लेकिन उनकी भी ख्वाहिश होती है कि काश मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड होता, मैं भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के साथ जो एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ उसका फ़ायदा उठा पाता, काश मैं भी रिवार्ड पॉइंट गेन कर पाता। तो इन्हीं सब लालच के बीच में स्पेशली यंगस्टर्स, जो ये 25 से 30 साल तक का जो एक टीनेजर ग्रुप होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं जिनका इनकम तो नहीं है लेकिन उनके पास क्रेडिट कार्ड रखने का बहुत ख्वाहिश होता है, तो ये लोग जो है ऐसे ही एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। अब दोस्तों अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड, एफडी बेस्ड में क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट का जो है कि मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू होते हैं, आपको जो है फिक्स डिपॉजिट करना होता है। आपको अपने पैसे बैंक में जमा करने पड़ते हैं, जिसके ऊपर आपको 4 to 5%, मैक्सिमम आपको 6% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब कि अगर आप 5,000 रुपये का एफडी करते हैं तो आपको जब 1 साल बाद जब आपका जो क्रेडिट कार्ड में जो यहाँ पे अमाउंट है वो मैच्योर होगा तो आपको 250-300 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर आपके उसी क्रेडिट कार्ड पे, जो कि आपके अपने ही पैसे हैं और आपके ही पैसे के ऊपर जो आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है, उसी के ऊपर आपको अप टू 36 to 40% का आपको इंटरेस्ट लगेगा अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 5,000 रुपये का एफडी करवाया, आपको 5,000 रुपये का लिमिट मिला और आपने अगले ही महीने आपने उसके ऊपर 2,000 रुपये की कुछ परचेजिंग कर ली क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके।
आपका जो 2,000 रुपये का बिल आता है तो आप पूरा का पूरा बिल पे ना करके आप यहाँ पे मिनिमम ड्यूज पे करते हैं, जो कि आपको 200 से 250 रुपये आपको मिनिमम पे करना होगा। और जो अमाउंट बच गया लगभग 1600-1700 रुपये का, उसके ऊपर जो है आपको अब आज से 36% का जो है ब्याज लगना शुरू हो गया। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट एक दिन भी लेट करते हैं, अगर आपका एक दिन भी पेमेंट मिस होता है, तो यहाँ पर जो भी चार्जेस हैं, जो भी पेनाल्टीज़ हैं, वो सभी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह ही अप्लाई होंगे। एक तरफ जो बैंक ने आपको अपने पैसे दिए थे उसके ऊपर वो पैसे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने ही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। मतलब ये कि एक तरीके से ये हो गया कि आपका घर अपना ही है, आपके अपने ही नाम पे घर है, आप घर के मालिक हैं, लेकिन आपसे ही किराया वसूला जा रहा है। तो कैसा फील करेंगे आप? जाहिर सी बात है वहाँ पे आप ठगा हुआ महसूस करेंगे और आप ये सोचेंगे यार ये मैं कहाँ फंस गया। लेकिन ये एक ऐसा दलदल है, एक ऐसा जाल है जहाँ पे आप एक बार फंस गए उसके बाद आप निकलना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका यहाँ पे पेनाल्टीज इतने लगेंगे कि आप फाइनली जो है थक हार कर आपको अपना वो एफडी क्लोज करवा के अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा, अपने एफडी को लिक्विडाइज करना होगा। ऐसे में दोस्तों आपको काफ़ी ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय। और मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि जो भी बंदा जो है वो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे। कोई फ़ायदा नहीं यार ऐसे सिविल स्कोर का जब तुम्हारे पास सैलरी स्लिप नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे क्रेडिट कार्ड का जब तुम्हारा अपना कोई आईटीआर नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसे में दोस्तों आप लाइफ में मेहनत करो, अपने कुछ अच्छा जॉब करो, कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपकी जेब में पैसे रहेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा ट्रांजैक्शन कैश में ही करो, वो कहीं ना कहीं बेटर है इस एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ऐसे में दोस्तों अपने ही पैसे का एफडी करवा कर अपने ही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देना, अपने ही पैसे के ऊपर लेट फाइन देना, ये कहीं से भी मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ों वाली बात हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड से लेकर या फिर फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस से पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।